हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए भौतिक विज्ञान भाग 1। ठीक है, ये साइंस के लिए है, स्पेशल बुक है, साइंस की है, तो इसमें से पूरी बुक को हम इसको कवर कराएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। बच्चों, आज का ये पहला वीडियो है हमारा। ठीक है, तो आज हम मात्रक मापन और मापक यंत्र, यूनिट मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, पहले चैप्टर यानी कि टॉपिक है ये चैप्टर के अंदर, यानी चैप्टर है पूरा, तो इसके अंदर भी मात्रक हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? तो जो शक्ति की इकाई नहीं है वो बताना है। जूल पर सेकेंड, किलोवाट घंटा, अशुशक्ति या वाट। तो इसमें ये सेकंड वाला किलोवाट घंटा नहीं होता है, किलोवाट आवर जो होता है ये हमारी वाणिज्यिक इकाई यानी कि जो यूनिट होती है बिजली की, जो यूनिट निकलती है घर वाले, वो होता है किलोवाट घंटे में निकालते हैं। शक्ति के वाट भी बोलते हैं, जूल पर सेकंड, और अशुशक्ति मतलब हॉर्स पावर। तो ये तीनों होती हैं। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक नहीं, मात्रक है। ठीक है, ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है किलोवाट घंटा। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप किलोवाट आवर होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 10⁶ जूल, जबकि जूल पर सेकंड अशुशक्ति और वाट शक्ति की इकाई है। ठीक है, अगला देखिए दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? यहाँ भी ऊर्जा की इकाई नहीं बतानी है। किलोवाट, कैलोरी, वाट सेकंड या जूल। तो देखिए ये किलोवाट है, ये आपकी नहीं है। किलोवाट लगाओ चाहे वाट लगाओ, ये शक्ति की होती है, अभी आपने पढ़ा है ऊपर। कैलोरी, ठीक है, जूल और वाट सेकंड, ये दोनों ऊर्जा की इकाई होती हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ऊष्मा ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं है, नहीं होगी। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। ये हमने बता दिया है, शक्ति की इकाई होती है। अगला थर्ड वाला देखिए, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई डैश है। प्रेरित विभवांतर, ठीक है, नहीं ये वोल्टेज, तो बी ए एम ए या एम बी, वोल्टेज ही बोलते हैं इसको, प्रेरित इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं, तो ये होता है वोल्ट। एक्सप्लेनेशन, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। ये चौथा, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई डैश है। ओम पर मीटर, महो, ओम मीटर या ओम। तो इसकी जो होती है ओम मीटर होती है प्रतिरोधकता, इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, तो ये कैसे निकलती है? फॉर्मूला होता है हमारा RA/L। ठीक है, तो इसका होगा ओम, और ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर कट जाएगा यहाँ से तो मीटर बचेगा, तो ओम मीटर। इस तरीके से इसकी इकाई निकालते हैं। एक्सप्लेनेशन, प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम, कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर है होता है? प्रतिरोध, धारा, कार्य, आवेश। तो देखिए वोल्ट पर एम्पियर, तो नीचे ऊपर वोल्ट आ रहा है, नीचे एम्पियर आ रहा, तो किसकी हो सकती है ये बताइए? तो देखो R इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन सॉरी आई है, R इक्वल टू बी अपॉन आई, तो इसकी वोल्ट हो गई, इसकी एम्पियर हो गई, तो वोल्ट पर एम्पियर किसकी हो गई? R।
आर को हम बोलते हैं रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध बोलते हैं हिंदी में। एक्सप्लेनेशन, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध की परिभाषा से ये R इक्वल टू बी अपॉन आई, ये होता है B इक्वल टू आई आर। इसको ओम्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, ये वोल्टेज है, ये करंट है, ये रेसिस्टेंस है। किसी चालक के सिरों में 1 वोल्ट का विभवांतर B लगाने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध R 1 ओम होगा। अगला देखिए छठवां, प्रतिरोधक का मात्रक डैश होता है, ओम, कूलाम, एम्पियर, वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसका सिंबल ये होता है। ठीक है, कूलाम किसका होता है, तो चार्ज होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। वोल्ट वोल्टेज का वोल्ट होता है। एम्पियर किसका होता है, तो धारा का होता है एम्पियर, धारा को बोलते हैं इंग्लिश में करंट। ठीक है, करंट इसको बोलते हैं। सातवां प्रश्न, आवर्धन की इकाई क्या है, सेंटीमीटर, डायोप्टर, इसकी कोई इकाई नहीं होती, न्यूटन। आवर्धन यूनिट लेस होता है, इसकी कोई भी मान नहीं होती है। अगला क्वेश्चन 8वां, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है, न्यूटन, कैलोरी, जूल, वाट। विद्युत शक्ति का अभी बताया था वाट होता है, पावर, इलेक्ट्रिक पावर का वाट। डब्लू इसका सिंबल होता है। ठीक है, कैलोरी का बता दिया है, ऊर्जा का होता है, ऊष्मा का। जूल कार्य का मात्रक होता है, न्यूटन बल का मात्रक होता है, न्यूटन। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक या ऊर्जा का भी कह सकते हो। 9वां, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है, मीटर, डायोप्टर, जूल या न्यूटन। तो लेंस की क्षमता बताने तो ये डायोप्टर होता है, डी से इसको डिनोट करते हैं। 10वां प्रश्न, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या डेसीमीटर। फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं, इसकी इकाई मीटर होती है। 11वां प्रश्न, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, कैलोरी, जूल, वाट या किलोवाट घंटा। वाणिज्यिक मात्रक मतलब जो घर में ही हमारी बिजली आती है उस यूनिट को बताना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, तो ये होती है किलोवाट घंटा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था किलोवाट आवर, इसको मेजर करते हैं। ठीक है, ये आवर ध्यान रखना, आवर इसमें लगा रहेगा। 12वां क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, ओम मीटर, ओम पर मीटर, ओम मीटर, ओम या ओम मीटर। ठीक है, तो प्रतिरोधकता की अभी आया था ओम मीटर, ये आ चुका है। ओम इसे बोलते हैं, मीटर ऐसे, तो इसको ऐसे भी लिख के दे सकता है। ओम किसकी थी, तो रेसिस्टेंस आर की ओम होती है। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक नहीं है बताना है, कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन या ओम। इसमें कैलोरी किसका है, एसआई मात्रक नहीं है, ये कौन सा है, सीजीएस मात्रक है कैलोरी। ठीक है, एम्पियर करंट का होता है, ओम रेसिस्टेंस का होता है, न्यूटन बल का होता है। अच्छा, इसको देख लीजिए, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ की प्रतिरोधकता चालक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है, यानी कि जो रेसिस्टिविटी होती है वो नेचर और तापमान, यानी कोई भी वस्तु है उसकी रेसिस्टिविटी जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है, सभी वस्तुओं की। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, कैलोरी ऊर्जा या ऊष्मा की सीजीएस प्रणाली में इकाई है, जबकि ऊष्मा ऊर्जा की इकाई मानक एसआई प्रणाली में जूल होती है, यानी जूल एसआई है और जो ये कौन सी है, सीजीएस। ठीक, मानक इकाई। एम्पियर विद्युत धारा का है मात्रक है, न्यूटन बल का है, एसआई मात्रक है, ओम विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। तो ये हमने बता रखे हैं तीनों। अगला देखिए 14वां, लंबाई की एसआई इकाई डैश है, मील, इंच, फीट, मीटर। तो लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में नापते हैं। अगला 15वां प्रश्न, त्वरण का मात्रक निम्न में से कौन सा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्क्वायर मीटर पर सेकंड,
मीटर पर सेकंड या फुट पर सेकंड। त्वरण ए, ये होता है, इसका होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, डी अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका होता है मीटर पर सेकंड और एक टाइम ये, तो क्या हो जाता है 2 सेकंड आ जाती है नीचे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है ये? सदिश है, मतलब उसमें परिणाम और दिशा दोनों होती हैं। देखिए जिसका एक्सप्लेनेशन ज़रूरी होगा, जो हम नहीं बताएंगे क्वेश्चन में, उसको हम एक्सप्लेन करके बताएंगे, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन में ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है, जो भी खास है वो हम यहीं बता देते हैं, ठीक। तो इसको ध्यान रखना है कि एक्सप्लेनेशन नहीं करा रहे हैं। तो आप खुद भी देख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है लंबाई का SI मात्रक मीटर है, तो देखो कुछ नहीं है इसमें, जो कि पहले ही आपने कर रखा है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं इसमें, मतलब एक्सप्लेनेशन है, तो उसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन 16, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? अब देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो अब उनको जल्दी जल्दी कर लेंगे हम लोग। वाट, ओम, कूलाम, न्यूटन, तो इसका ओम है, इसका सिंबल ये है। एक्सप्लेनेशन देख लो, शक्ति का वाट होता है, विद्युत प्रतिरोध का ओम है, विद्युत आवेश का कूलाम है, बल का न्यूटन है, ठीक है। अब इसमें देखो एक साथ आ गए सब, ये हमने पहले भी बता दिए आपको। 17वां क्वेश्चन देखिए, रेडियो धर्मिता की SI इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता, बैकरल, क्यूरी, फैराडे, रदरफोर्ड, तो ये बैकरल होती है इसकी, ठीक है। रेडियो धर्मिता की रेडियो एक्टिविटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसकी खोज कितने की थी? हेनरी बैकरल ने की थी, तो इन्हीं के नाम पे इनकी SI यूनिट नाम रख दिया है, ठीक। एक्सप्लेनेशन देख लो, रेडियो धर्मिता की SI इकाई बैकरल है। मूलभूत राशियां और उनके मात्रक कुछ दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। मीटर का M है लंबाई, किलोग्राम का kg यानी कि द्रव्यमान इसका मात्रक है, सेकंड समय का मात्रक है, एम्पियर धारा का है, केल्विन ताप का है, मोल पदार्थ की मात्रा का, कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ये इनके सिंबल दिए गए हैं बीच में। देखिए 18वां, भार की SI इकाई क्या है? भार, भार क्या होता है? W = mg, ठीक है। तो जो कार्य का होता है वही भार का होता है, बल का, सॉरी, बल का जो होता है, ये बल का, बल जितना हमारा भार होता है वस्तु का, उतना ही वस्तु पे बल कार्य करता है। किलोग्राम, न्यूटन, ग्राम या डायन, तो बल का न्यूटन होता है, ठीक है। देखो F = होता है ma, ये होता है। तो यहाँ पे G त्वरण है, ये भी त्वरण है, ये ऊपर से नीचे लगता है, ये हॉरिजॉन्टल लगता है आगे पीछे होने पे, बस इतना अंतर है। दोनों बल और भार दोनों बराबर ही होते हैं। 19वां, निम्न में से किस राशि का SI मात्रक कैंडेला होता है? आवेग, वेग, बल या ज्योति तीव्रता? अभी बताया था कैंडेला का मात्रक, मतलब कैंडेला किसका है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है। देखो यहाँ भी लिखा है ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल, ये पीछे करा दिया था हमने पूरी टेबल, तो इसलिए इन्होंने दोबारा दे दी इसमें। 20वां प्रश्न, संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ग्राम मीटर पर सेकंड या किलोग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। संवेग क्या होता है? P = होता है mv, तो 1 किलोग्राम तो आ गया, m मास, इसका होता है मीटर पर सेकंड वेग का, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका ये रहा, ठीक है। दूसरा एक्सप्लेनेशन, किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं उस ठोस वस्तु के वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है। संवेग संरक्षित राशि है, अर्थात किसी विद्युत निकाय पर कुल संवेग स्थिर रहता है। संवेग द्रव्यमान इंटू वेग, जो भी बताया है, द्रव्यमान ये है, वेग ये है, P = mv। इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। देखो ये ध्यान रखना है, डेफिनेशन है, तो जो बल की डेफिनेशन है संवेग परिवर्तन की दर के बराबर। 21वां, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? वोल्ट, कूलाम, केल्विन या किलोग्राम? आवेश का पीछे अभी बताया था मैंने, कूलाम होता है,
इसको Q से डिनोट करते हैं। एक्सप्लेनेशन, इन्हें यह नाम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। SI मात्रक कूलम होता है। देखिए इतना ही इसका काम का है तो वो हमने पढ़ दिया है। इसका कूलम जो नाम दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, इसको ध्यान रखना है। 22 वाला, प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है बताना है। समय, प्रकाश की तीव्रता, द्रव्यमान या दूरी। प्रकाश वर्ष एक दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.46 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है ना। और 3.08 10⁻16 मीटर, अगर मीटर में पूछे तो 3.08 10⁻16 और प्रकाश वर्ष में पूछे तो 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला देखिए 23वां, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग डैश के मापन के लिए किया जाता है। देखो दोबारा आगे प्रकाश वर्ष का फिर पूछा है। समय, दूरी, चाल, गति, तो इसका दूरी हो जाएगा। 24वां प्रश्न, प्रतिरोध की SI इकाई है। प्रतिरोध यानी कि रेसिस्टेंस बताना है। कूलम, ओम, जूल, न्यूटन, पहले भी आ चुका है। ओम है इसका, ठीक है, ओम ऐसे बनाते हैं। अगला 25वां, किस भौतिक राशि का मात्रक ओम है। अभी बताया है ओम किसका है बताना है। प्रतिरोध, आवेश, विभवांतर, धारा। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। 26वां, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य। पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी तथा लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है। तो इतना सब दिया है, कार्य की डेफिनेशन दे दी, अब पूछा है कार्य की इकाई नहीं है। इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है, जैसे डायरेक्ट यहाँ से इतना भी लिख सकते थे इसको, लेकिन इतना बड़ा बना दिया। अगर देखिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर का पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर या जूल। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, देखो वर्क इक्वल टू होता है F/S। इसका होता है क्या, न्यूटन, और इसका होता है मीटर। ठीक है नहीं, दूरी का तो न्यूटन मीटर होना चाहिए, तो न्यूटन मीटर होता है। कार्य का हमने एक और बना रखा है जूल, तो जूल भी होता है। ठीक है, और इसको अगर कन्वर्ट करोगे नहीं तो ये भी निकल आएगा। ठीक है, लेकिन ये इसका मात्रक नहीं निकलेगा, पहला वाला। ठीक है, अच्छा इसको निकालना चाहो तो इसको निकाल के आप देख सकते हो। F=mg होता है, S m का होगा किलोग्राम। ठीक है नहीं, और इसका क्या त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर ये 1 मीटर, इसका 2 आ गए पर सेकंड स्क्वायर ये आ गए, निकल आए ये भी। 27वां, लेंस की शक्ति SI इकाई क्या है। हाइपरमेट्रोपिक, डायोप्टर, मायोपिक या प्रेस बायोपिक। लेंस की शक्ति पहले भी आ चुका है, ये डायोप्टर होती है, D से डिनोट करते हैं इसको। एक्सप्लेनेशन, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो में है तो उसकी क्षमता यानी P=1/f डायोप्टर होता है। ये ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि ये जो फोकस दूरी है f, ये मीटर में रखी जाती है हमेशा। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में लिखोगे तो ये हो जाएगा 100/f। ठीक है, ये सेंटीमीटर का फॉर्मूला हो गया, ये मीटर का है, यहाँ से निकालोगे मीटर में आएगा। लेंस की शक्ति का मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे D से प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया इंग्लिश में। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीकी वस्तु देख लेता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दूर करने के लिए निकट दृष्टि दोष को, इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस यूज किया जाता है। दूर दृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु नजदीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूरदर्शी दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया यानी वृद्धावस्था के कारण आंख की सामंजस्य क्षमता घट जाती है। ठीक है ना, जरा दृष्टि दोष में बूढ़े हो जाते हैं तो देखना कम हो जाता है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न दूर की वस्तु और न निकट की वस्तु देख पाता है। इसको बोलते हैं जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया। 28वां, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाली विकिरण
की मात्रा को डैश नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। रेडियो धर्मता कैसे नापते हैं, बताना है पदार्थ की। विकिरण की मात्रा, रेडिएशन, विकिरण क्या होता है, रेडिएशन, वाट, पास्कल, एम्पियर या क्यूरी। तो ये मैडम क्यूरी, ठीक है, इनके पति पियरे क्यूरी, इन्होंने रेडियो धर्मिता की खोज की, रेडियोधर्मी पदार्थ की विकिरण की मात्रा इन्हीं के नाम से रख दिया गया था। एक्सप्लेनेशन, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट शक्ति की एसआई इकाई है, वाट शक्ति की है, यह ऊर्जा परिवर्तन या रूपांतरण की दर मापती है। पास्कल दाब की एसआई इकाई है, एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। अगला 29वां, उद्योग में शक्ति की इकाई है किलोवाट, वाट, जूल या अश्व शक्ति। उद्योग में बताना है, ठीक है। उद्योग जो होते हैं धंधे, उनमें अश्व शक्ति यानी कि एचपी हॉर्स पावर, जब बड़ी मशीनें होती हैं उनमें यूज करते हैं इसको। पावर का फॉर्मूला होता है P = W/T, यानी वर्क अपॉन टाइम। जो कार्य करने की दर होती है उसी को बोलते हैं शक्ति, पावर। 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP = क्या होता है, 746 वाट होता है। तो ये HP की वैल्यू है, ठीक है, वाट में। 30वां, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। शक्ति की इकाई क्या है, अभी फिर आगे दोबारा, एम्पियर, वोल्ट, केल्विन, वाट। शक्ति की इकाई वाट होती है, अभी बताएं, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। 31वां, ध्वनि को मापने के लिए कौन सा एकक यानी यूनिट को उपयोग में किया जाता है, यानी ध्वनि किस में नापी जाती है ये बताना है। डेसिमल, हर्ट्ज, ओम, वोल्ट। तो डेसिमल डीबी में नापी जाती है। अगला 32वां, ध्वनि के मापन की यूनिट क्या है, न्यूटन, डेसिमल, सॉन्स, फॉन्स। अभी ध्वनि के बताया डेसिमल होता है, डीबी में इसको डिनोट करते हैं। 33वां, ध्वनि प्रदूषण को डैश के पदों के अनुसार मापा जाता है, वाट, पास्कल, हर्ट्ज, डेसिमल। अभी बताया डेसिमल। 34वां, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई है। प्रतिबल को किसमें नापा जाता है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वाट। इसकी जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एक्सप्लेनेशन, प्रतिबल आंतरिक प्रतिरोधी बल बट्टे क्षेत्रफल होता है, यानी कि इसको इससे डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, सिग्मा बोलते हैं इसको। F/A, F का मात्रक होता है न्यूटन, इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, यानी कि जो P होता है P = होता है F/A, ठीक है ना। तो P मतलब दाब होता है, ठीक है। बल का एसआई यूनिट न्यूटन, शक्ति का वाट होता है। 35वां, निम्न का मिलान कीजिए, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, स्वप्रेरण चुंबक फ्लक्स, टेस्ला, वेबर, हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व यानी कि इसको बोलते हैं इंग्लिश में मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो होती है वो टेस्ला में ही नापी जाती है, ठीक है। इसका दूसरा भी नाम है वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं इसको, ये हेनरी में होता है। इंडक्टेंस वही सेल्फ इंडक्शन एक ही होती है। चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसका होता है वेबर, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको मिलेगा कहाँ पे, डी में। एक्सप्लेनेशन, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का टेस्ला अभी बताया, वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोनों याद रखने, दो अलग अलग। टेस्ला नाम है ट्रांजिस्ट का, ये यूनिट है। स्वप्रेरण का हेनरी होता है, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर। अगला देखिए 36वां, अपवर्तनांक का मात्रक क्या है, पर मीटर, मीटर -1, डायोप्टर कोई मात्रक नहीं, मीटर पर सेकंड। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, इसको एन से डिनोट करते हैं क्योंकि दोनों यूनिट सेम होती है, ठीक है नहीं। प्रकाश की चाल C/V, n = C/V। एन यहाँ पे अपवर्तनांक है, या प्रकाश की चाल है, या माध्यम में चाल है यानी मीडियम में चाल, यहाँ से अपवर्तनांक निकाल सकते हो। एक्सप्लेनेशन, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है,
किसी माध्यम का अपवर्तनांक वह संख्या है जो बताती है कि उस माध्यम में चुंबकीय तरंग की चाल किसी अन्य माध्यम की अपेक्षा कितने गुना या अधिक है। तो ये मैग्नेटिक जो लाइंस होती हैं वो कितनी गुना चल रही हैं, ठीक है ना, किसी माध्यम में कितना गुना अधिक या तेज, कम, धीरे बताती है। 37 वाला, निम्न में से जूल में मापा जाता है, यानी जूल का मात्रक होता है, यानी जूल का किसका मात्रक है ये? ऊर्जा, वेग, बल, शक्ति, ये ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। एक्सप्लेनेशन, ऊर्जा तथा कार्य दोनों का मात्रक जूल होता है। वेग का मीटर पर सेकंड, बल का न्यूटन, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल, तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम। इसको मीटर में भी नापते हैं तरंग दैर्ध्य को। 38वां, निम्न में से किस की इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की क्या होती है? उसी की ये होगी शक्ति, घनत्व, कार्य, बल। तो ये मैंने कई बार बताया है, ऊर्जा की और उसकी, है ना, किसकी? ये कार्य की। कार्य की ऊर्जा की एक ही मात्रक होता है, जूल। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। 39वां, शक्ति की इकाई क्या कहा जाता है? तो वाट, जूल, न्यूटन, पास्कल। बार बार रिपीट हो रहा है, वाट होगा इसका पहला। 40वां, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है, मतलब कोई यूनिट नहीं होती इसकी, मतलब कोई यूनिट नहीं है इसमें से? घनत्व, सापेक्ष घनत्व, विस्थापन या दाब। तो देखो, सापेक्ष घनत्व होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। एक्सप्लेनेशन, घनत्व का किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। विस्थापन का मीटर। सापेक्ष घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। सापेक्ष घनत्व दो एक जैसी इकाइयों का अनुपात होता है, इसलिए नहीं होता है। 41वां, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड, आवेश, शक्ति, वोल्टेज, ऊर्जा। आवेश की इकाई होती है एम्पियर सेकंड। देखो, आई इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी, यानी चार्ज बट्टे टाइम, आवेश अपॉन समय। अब यहाँ से पूछी तो एम्पियर सेकंड है ना, इसकी एम्पियर होती है, यहाँ से क्यू निकालोगे आई इंटू टी। आई की होती है एम्पियर, इसकी होती है सेकंड, तो एम्पियर सेकंड। तो ये क्या है? चार्ज, चार्ज की हुई आवेश बोलते हैं इसको। 42, गैलन सामान्यतः डैश में इस्तेमाल किया जाता है? गति के लिए, एक कंटेनर के लिए, आयतन की माप के लिए, के रूप में, कंटेनर को बैरल के संदर्भ में व्यक्त करने के लिए। तो इसका ये गैलन होता है, ये आयतन नापते हैं, आयतन की माप के लिए होता है। तो ये पानी जो होता है ना, पानी को नापते हैं गैलन में। तो पानी है तो वो आयतन ही है, तो किसी में, ठीक है, किसी टैंक में कितना गैलन पानी है, ऐसे पूछते हैं। एक्सप्लेनेशन, गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है, यानी एक गैलन इक्वल टू 3.75 लीटर। तो लीटर में चेंज करना हो तो ये लगा दो, ठीक है। 43वां देखिए, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी लंबाई का प्रयोग किया जाता है, कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? पेटामीटर, परक्स, परसक्स, प्रकाश वर्ष, हब्बल की लंबाई। तो प्रकाश वर्ष होता है दूरी मापने के लिए, ठीक है, ये दूरी की इकाई है, लेकिन नाम से ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है। अब इसको देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन, अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष की इकाई का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की जाती है। मुख्यतः लंबी दूरियों को तथा दो नक्षत्रों के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष को 9.4 से 10⁻15 मीटर, पहले भी बता रखा है हमने, ठीक है। 44वां, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? इंग्लिश में लिख दिया रेसिस्टेंस, इसको प्रतिरोध बोलते हैं। एम्पियर, वाट, ओम, वोल्ट। तो ये ओम होता है, ठीक है, इसको रेसिस्टेंस को हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, रेसिस्टेंस की यूनिट ओम है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, शक्ति का वाट है, प्रतिरोध का ओम है, विभवांतर का वोल्ट है। 45वां क्वेश्चन, दबाव की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन पर प्रति मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, न्यूटन न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, एनटीपीसी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी, ग्रुप डी,
जी सभी में पूछा गया। तो दाब का मात्रा निकाल लीजिए। देखो दाब इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू F अपॉन A होता है। इसका क्या होता है, न्यूटन फोर्स का, बल का। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एरा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर बोल दो, ठीक है। दाब का एक और मात्रक होता है, इसको बोलते हैं पास्कल। तो दोनों याद रखने हैं। अगला 46वां, डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। पृथ्वी से सूर्य तक, लाइट ईयर्स, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, केल्विन, जूल। देखिए पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी नापते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में नापते हैं AU, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, बीच की माध्य दूरी, मीन डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी इसको खगोलीय इकाई हिंदी में बोलते हैं 1.495 10⁻11 मीटर। तो ये इसका वैल्यू है, इसको याद रखना 1.495 10⁻11 मीटर। खगोलीय अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी। एक साल में प्रकाश कितना चलता है निर्वात में, उस वो दूरी है। अगला देखिए 47, बल की इकाई डैश है, ग्राम पर सेंटीमीटर, किलोग्राम मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो इसका देखिए बल, बल अभी क्या होता है, बल फोर्स, फोर्स इक्वल टू MA। एम की किलोग्राम, ए की क्या होती है, त्वरण की क्या होती है, मीटर पर सेकंड त्वरण की होती है, और एम की हुई केजी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका देखो ये ऊपर जाएगा नहीं, डिवाइड वाला जब ऊपर जाता है तो पावर माइनस की हो जाती है, तो माइनस इसलिए। 48, बल की SI यूनिट क्या है, अभी बताया है, केल्विन, न्यूटन, पास्कल, वोल्ट। तो ये न्यूटन होती है बल की। 49वां, निम्न में से कौन सी मात्रा और उसकी इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज की, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की टेस्ला, और प्रेशर का पास्कल, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सीमेंस। तो देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज होती है, सही है, HZ से नोट करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की अभी बताई थी मैंने, टेस्ला, सही है। नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या बताई थी मैंने, यही गलत है, ये वेबर बताई थी ना, पीछे क्वेश्चन आ गया है, वेबर। ये वेबर होती है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला होती है। डेंसिटी लगा रहता तो ये होती है, अगर नहीं लग रहा है तो वेबर होती है। प्रेशर यानी दाब, दाब की पास्कल अभी बताइए। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की सीमेंस होती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह के लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की SI मात्रक वेबर है। अगला 50वां, विस्थापन की SI इकाई है, विस्थापन बताना मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर पर सेकंड। विस्थापन को दूरी ही बोलते हैं ये, ठीक है। क्या होता है, मीटर। देखो विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है, दूरी हमेशा कुछ न कुछ होगी, दूरी मतलब जीरो नहीं हो सकती किसी, ठीक है। ये जीरो नहीं रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी या नेगेटिव में हो सकती है, ठीक है ना। दूरी हमेशा पॉजिटिव रहती है, नेगेटिव नहीं होती है, सॉरी, ये पॉजिटिव है। विस्थापन जीरो हो सकता है, क्यों, देखो सर्कुलर लूप में चलो, जैसे यहाँ से चले तो और यहीं पे लौट के आ गए तो ये होगा विस्थापन, तो वहाँ पे चले वहीं आ गए तो ये विस्थापन क्या होगा, जीरो। लेकिन दूरी कितनी हो गई सर्कल की, ये परिधि के बराबर 2πr के बराबर, क्योंकि यहाँ से आता है सरकमफेरेंस कितनी होती है, परिधि 2πr होती है। क्या होना, विभवांतर की SI इकाई है कूलम, जूल, वोल्ट या वाट। विभवांतर को हम वोल्टेज बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस इंग्लिश में वोल्ट होती है, ठीक है। अगला 52वां देखिए, चुंबकीय फ्लक्स की SI इकाई क्या है, फैराड, हेनरी, पास्कल, वेबर। अभी चुंबकीय फ्लक्स का बता के आया हूँ, वेबर है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, धारिता का मात्रक फैराड होता है। धारिता को इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस। प्रेरकत्व का हेनरी, प्रेरकत्व को बोलते हैं इंडक्टेंस इंग्लिश में। तो इंग्लिश वाले बहुत पूछा जाता है साइंस में। दाब का पास्कल अभी बताया। चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं वेबर। अगला देखिए 53वां, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है, शक्ति।
सकते हैं पावर, वाट, अर्ग, किलोवाट, जूल। अभी बताया वाट होती है। 1 जूल इक्वल टू होता है, यानी इसका 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग। अर्ग CGS पद्धति की इकाई है, जूल है SI यूनिट है। ठीक है, अगला देखिए 54 वाला, जी के मान की SI इकाई वही है जो डैश की SI इकाई है। जी क्या है यहाँ पे, दाब, संवेग, वेग, त्वरण। तो इसका त्वरण होता है। ठीक है, जी को ही हम त्वरण बोलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण है, एक ये त्वरण होता है और जी गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो दोनों त्वरण ही, दोनों की SI यूनिट क्या रहेगी, बराबर। देखो, गुरुत्वीय त्वरण और त्वरण SI यूनिट एक ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। गुरुत्वीय त्वरण जी का संख्यात्मक मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 55वां, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की SI इकाई डैश है। दबाव, संवेग, गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। तो इसका ऑप्शन डी। ठीक, देखो ये कैसे निकलती है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है जी हमारा। ठीक है, तुम्हारा जो एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये निकालना है ना, ये वाला जी, इसी को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो F आर स्क्वायर, आर कैसे मल्टीप्लाई, ये दोनों नीचे m1 m2। ठीक है, तो देखो m1 m2 का क्या होता है केजी, और दो है तो दो, केजी का स्क्वायर नीचे, F का होता है न्यूटन, आर रेडियस है, रेडियस का है किसमें नापोगे, मीटर में, मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो ये बन जाएगी। ठीक, एक्सप्लेनेशन, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की SI इकाई है, जिसका मान 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। इसका विमीय सूत्र m-1 L3T-2 होता है। तो ये जो नाम दिया था जी को, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये हेनरी कैवेंडिश ने दिया था। अगला देखिए 56वां, प्रतिरोधकता की SI इकाई, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, बताना है ओम मीटर, जूल, ओम या एम्पियर। तो इसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, ये ओम मीटर। ठीक है ना, ये एक्सप्लेनेशन, प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, प्रकृति और ताप, प्रकृति और नेचर। ये तो मैंने पहले बताया था कि जिस सभी मेटल्स का अलग अलग प्रतिरोधकता होती है, वही टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, तो ये जो है ना रो, इसको प्रतिरोधकता बोलते हैं, रेसिस्टिविटी इंग्लिश में, रेसिस्टेंस प्रतिरोध लंबाई क्षेत्रफल। ठीक, यहाँ से एक ये नियतांक है, कांस्टेंट है, इसके चालक का प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। अगला देखिए 57, भार की SI इकाई डैश की इकाई के बराबर होती है, आवेग, त्वरण, बल, द्रव्यमान। भार मैंने बताया था बल के बराबर होता है। 58वां, चाल की अंतर्राष्ट्रीय SI इकाई है, चाल की बतानी, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति मिनट, नहीं मिनट प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, किलोग्राम प्रति सेकंड। पहला होता है मीटर पर सेकंड, चाल की स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, मीटर में होती डिस्टेंस, सेकंड में। 59, निम्न में से दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, दोनों की एक ही राशि इकाई है, यूनिट एक ही है, बताना है। दाब और बल, बल और उत्क्षेप बल, बल और गति, भार और बल। देखो यहाँ बल और यहाँ भी बल, तो ये होगा बी, दोनों का बल है। अच्छा, भार और बल मैंने अभी बताया दोनों बराबर होते हैं, इसी का दोनों बल, ये दोनों सही ऑप्शन है इसमें। 60वां, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, वेग, गति, बल या त्वरण। तो ये किसकी है, ये डी वाला, त्वरण की होती है मीटर पर सेकंड है, ए इक्वल टू बी अपॉन टी। बी की होती है मीटर पर सेकंड, एक और सेकंड जुड़ जाएगा तो हो जाती है। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन यही है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी त्वरण होता है। कहते हैं SI मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये सदिश राशि है, इसको भी ध्यान रखना। 61 वाला देखिए,
डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकंड है। कार्य, बल, प्रणोद, शक्ति। जूल पर सेकंड शक्ति की होती है, ठीक है। शक्ति को तो W/T, W यानी कार्य की जूल होती है, T की सेकंड, तो जब जूल पर सेकंड, इसी को हम बोलते हैं वाट, ठीक है। जूल पर सेकंड को वाट बोल देते हैं। 62 न्यूटन डैश के मापन की इकाई है। शक्ति, बल, दाब या प्रथम। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। 63 वाला क्वेश्चन, डैश की एसआई यूनिट न्यूटन है। वजन त्वरण, वजन बल, वजन द्रव्यमान, वजन या संवेग। देखो वजन का मतलब होता है भार, बल का मतलब भार, दोनों की यूनिट न्यूटन होती है। 64 वाला, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की वोल्ट, कूलाम, एम्पियर, ओम, एम्पियर होती है। 65वां क्वेश्चन, डैश की एसआई इकाई एम्पियर है। विभवांतर, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, प्रतिरोध। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। 66वां, डैश की एसआई इकाई वोल्ट है। प्रतिरोध, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, विभवांतर। वोल्ट होती है विभवांतर, वोल्टेज की। 67 वाला, कूलाम्ब किसकी एसआई इकाई है। प्रतिरोध, विद्युत प्रवाह, विभवांतर, विद्युत आवेश। विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज की कूलाम होती है। 68 वाला क्वेश्चन, त्वरण की एसआई इकाई क्या है। मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड। त्वरण की होती है मीटर पर सेकंड, पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है। 69 निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है। डिग्री, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो एसआई यूनिट पूछी है, ये एसआई यूनिट होती है, केल्विन किसे डिनोट करते हैं। 70 वाला, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डैश की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। बल, प्रणोद, संवेग, दाब। न्यूटन पर मीटर अभी भी आया था ना पीछे, तो यह है दाब की। 71वां प्रश्न, भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की एसआई इकाई है। दाब, प्रणोद, बल या द्रव्यमान। भार और बल समान होते हैं। भार का बल का क्या होता है न्यूटन या मीटर पर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको भी ध्यान रखना है। 72 वाला, दी गई भौतिक राशि में से सापेक्ष राशि नहीं है। समय, त्वरण, वेग, दूरी। सापेक्ष राशि मतलब जो दूसरे पर डिपेंड करती हो, समय किसी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। टाइम, ये स्वतंत्र राशि है, ये होती है व्युत्पन्न। सापेक्ष का मतलब होता है व्युत्पन्न राशियाँ, आपने पढ़ा होगा। 73वां, निम्न में से कौन सी राशि के लिए मात्रक नहीं है, यानी किसका मात्रक नहीं होता है। घनत्व, बल, आपेक्षिक घनत्व या संवेग। ये सी वाला आपेक्षिक घनत्व, ये पीछे भी क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन काफी सारे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं रेलवे में। एक्सप्लेनेशन, आपेक्षिक घनत्व कोई मात्रक नहीं। घनत्व का किलोग्राम पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बल न्यूटन या न्यूटन मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके दो होते हैं। संवेग किलोग्राम मीटर पर सेकंड। 74 वाला, निम्न में से किस युग्म की इकाइयाँ समान नहीं होती हैं। समान नहीं बताना है मतलब। चाल और वेग, कार्य और ऊर्जा, दूरी, विस्थापन, बल और दाब। ठीक है, चाल का वेग का एक ही फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकंड। कार्य का ऊर्जा का एक ही मात्रक होता है जूल, दोनों का। दूरी, विस्थापन दोनों ही डिस्टेंस मीटर, ठीक है, इसका मीटर प्रति सेकंड। बल का क्या होता है न्यूटन, दाब का क्या होता है पास्कल, ये अलग है। 75वां, ओम मीटर की डैश की इकाई है, यानी ओम मीटर किसकी है, पीछे भी आया है क्वेश्चन। प्रतिरोधकता, विद्युत प्रवाह, आवेश या प्रतिरोधक। ओम मीटर प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। 76वां, मंदता की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई है। मंदता देखो पहले समझ लो कि रिटार्डेशन जो एक्सेलरेशन होता है, ये उसी को अगर रिटार्डेशन कब बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। जैसे ब्रेक लग रहे हैं तो गाड़ी धीरे होती जा रही है ना, धीमा होती जा रही है, उसको रिटार्डेशन मंदता बोलते हैं। और अगर तेज करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का ही रूप है ये, ठीक है, बताना। मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या होता है एक्सेलरेशन, ये त्वरण की त्वरण बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको मंदता। त्वरण की मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 77वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किन युग्म SI इकाइयाँ समान है? समान इकाइयाँ सबकी, मतलब युग्मों की। बल और दूरी, संवेग और बल, बल तथा दाब, कार्य तथा ऊर्जा। तो कार्य का क्या होता है? जूल। ऊर्जा का क्या होता है? जूल। यही बराबर है। ठीक, एक्सप्लेनेशन। कार्य का मात्रक जूल है, इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है। ऊर्जा का मापन मात्रक भी जूल है, जूल होता है। कार्य ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक समान है। विमी सूत्र देख लो, ml/T-2। ये भी ध्यान रख सकते हो, ये भी पूछा जाता है विमी सूत्र। 78 1 पास्कल इक्वल टू क्या होगा? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 100 एटमॉस्फेयर, 1 डाइन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। पहला वाला है न्यूटन पर मीटर, पास्कल होगा दाब की इकाई है, तो दाब का पास्कल भी होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दोनों होते हैं। 79 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही मिलान करिए। वाट, किलोवाट, 1 किलोवाट आवर, HP। तो 1 HP में अभी बताया था 746 वाट होते हैं, ये डायरेक्ट सम्मिलित हो गया। 1 किलोवाट में भी 1000 वाट होते हैं, नहीं सॉरी, ये 1000 नहीं, ये इससे होगा, ये 20 है, ठीक है, ये गलत है। तो 1 किलोवाट 3.6 10⁻6 जूल होता है, ये याद रखना है, ठीक है। और किलोवाट में 1000 वाट, यानी कि ये इससे से है, ठीक है, ऐसे। तो वाट इक्वल टू 1 नैनो न्यूटन मीटर, तो वाट इक्वल टू न्यूटन मीटर याद रखना है। लेकिन ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये होगा न्यूटन मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये फर्स्ट वाला, ठीक है। अगला देखिए 80वां, विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? विद्युत धारा, करंट की बतानी है। ओम, मीटर, एम्पियर, वोल्ट। ओम, एम्पियर है, काफी बार आ चुका है। 81वां, तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक क्या है? हर्ज, किलोग्राम, सेकंड, मीटर। तरंग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, ठीक है। 82वां, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? पदार्थ की मात्रा किस में नापना है? लक्स, मोल, टेस्ला, जूल। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, MO। 1 मोल इक्वल टू होता है 6.023 10⁻23, ठीक है। अणु, मोल जो लगाओगे वो लगा लो, अणु, परमाणु। इनमें से कौन सा SI मोल का प्रतीक है? मोल का प्रतीक मैंने अभी बताया था, ग्राम, MOL, KG, MG। तो ये होता है मोल, MOL। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया है, केवल प्रतीक पूछा है। 84वां प्रश्न, विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? किलोवाट घंटा, जूल, वाट या वोल्ट। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का व्यय, वाणिज्यिक मतलब घरों में जो हमारी यूनिट आती है वो। 85वां, मात्रक कूलम्ब पर सेकंड का दूसरा नाम। कूलम्ब पर सेकंड, जूल, एम्पियर, वोल्ट या सेकंड। तो देखो ये करंट का होता है, कूलम्ब पर सेकंड। करंट की मैंने बताया था फॉर्मूला Q/T। फॉर्मूला पर याद रहेगा तो आप यूनिट निकाल सकते हो। इसका कूलम्ब होता है, इसका सेकंड होता है, तो कूलम्ब पर सेकंड हो गया, ठीक है। 86वां, तरंग का वेग ऐसा ही मात्रक क्या है? तरंग वेग, वेग तो आ ही रहा है, मीटर, मीटर पर सेकंड, सेकंड या हर्ट्ज। तो देखो वेग आ रहा, तरंग वेग, तो मीटर पर सेकंड होता है वेग का, तो वही तरंग वेग का भी होता है। 87, ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है। डेसिबल, जूल, एम्पियर, ओम। तो डेसिबल में नापते हैं ध्वनि प्रदूषण। आज का लास्ट क्वेश्चन 88, इसमें 88 ही क्वेश्चन थे टोटल, ठीक है ना, मात्रक और मापन में। तो ये पूरे हो चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जाती है, प्रतिध्वनि और आवृत्ति, डेसिमल और हर्ट्ज। अभी आया था, प्रबलता बोले या ध्वनि की प्रदूषण पूछे या ध्वनि की इंटेंसिटी पूछे तो डेसिबल में नापते हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपका समाप्त हो गया है, इसमें 88 क्वेश्चन थे टोटल। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।